आवश्यकता का पता भगवान को है, किसी से कहो मत। ठीक समय पर पूर्ण हो जाएगी ये शब्द नहीं कह रहे, उचित निर्णय हो जाएगा। वो पूर्ण नहीं होनी है तो नहीं पूर्ण होगी। आवश्यकता तुम्हारी कामना है, अगर वास्तविक आवश्यकता है तो अपने आप पूर्ण हो जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जिसके योगक्षेम का भार भगवान उठा लेते हैं, पहली बात उसकी कभी हानि होती नहीं, न आचरण से, न संपत्ति से, न जगत की किसी भी क्षेत्र से उसकी हानि नहीं हो सकती, लाभ ही लाभ रहेगा। जो भगवान की शरण में हो गया और जिसका योगक्षेम भगवान वहन कर रहे हैं, उसका लाभ ही लाभ होगा। किसी भी क्षेत्र में हो लाभ ही लाभ होगा। सबसे बड़ा लाभ भगवान का चिंतन निरंतर होगा। भगवान का चिंतन निरंतर हो रहा है तो कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई नाना प्रकार की जो विघ्न बाधाएं वो उसको छू नहीं सकती। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। सर्व, सब प्रकार के संकट, सब प्रकार के भय, सब प्रकार के दुखों का नाश उसके हो जाता है जो हर समय भगवान का मधुर मधुर चिंतन करता रहता है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि मैं भगवान की शरण में भजन करता हूं, मेरी तो हानि हो गई। वो हानि ही नहीं है। नाशवान का नाश होगा, अविनाशी का नहीं। और वो हानि लाभ देने वाली होगी। सबने छोड़ दिया, सब सुविधा लुट गई, कोई हमारा नहीं, बढ़िया लाभ हो गया। अब भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, वही हमारा भरण पोषण करेंगे, वही हमारी जिम्मेवारी स्वीकार करेंगे, वही हमारी आवश्यकता को दे। इससे बढ़िया लाभ क्या? ये तो परम लाभ हो गया। अब हमारी हानि हो ही नहीं सकती। हानि होने पर भी हानि नहीं हो सकती। वो हानि लाभ दे के जाएगी जो भगवान की शरण में हो। अगर भगवान की शरण में नहीं तो लाभ शब्द से संबंध है नहीं, हानि ही हानि है। जैसे एकांतिक में एक से बताया कि आप इतनी बड़े पद में हैं, इतनी बड़ी डिग्री लिए हैं, लेकिन जब मरेंगे तो अगले जन्म में फिक्का पढ़ना पड़ेगा। ये डिग्री नहीं आपको याद रहेगी, ये पद नहीं मिलेगा, फिर ककारा से शुरू करना पड़ेगा। और यदि इस जन्म में 100 बार राधा राधा कहा तो अगले जन्म में 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। इसलिए अत्यंत आवश्यक है भगवान का नाम, भगवान की शरणागति। जिसकी